अम्मा मुझ पर भरोसा रखिए, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे आपकी गर्दन शर्म से झुके। तेरी बीवी राजनंदिनी की मौत की खबर पढ़ी थी मैंने। चुप क्यों हो गया? चुप इसलिए हो गया खान बाबा क्योंकि मैं उसे बचा नहीं पाया। बचा तो तू से सकता था, उसके लिए और भी बहुत कुछ कर सकता था, पर तूने किया नहीं। मैं सब जानता हूँ। कभी कभी इंसान के सामने दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता होता है सच्चाई का और दूसरा रास्ता होता है झूठ का। तूने झूठ का रास्ता अपनाया राजीव, इसीलिए मैं तुझसे गुस्सा हो गया था। खान बाबा आपको नहीं पता, उस वक्त सिचुएशन कुछ ऐसी थी। मैं समझता हूँ कभी कभी आदमी के सामने ऐसे हालात हो जाते हैं कि वो उसके सामने कठपुतली बन जाता है। इसीलिए तो मैंने तुझे सख्त बनाया था, ऐसी तालीम दी थी जिससे किसी के सामने झुकना न पड़े। पर तू ऐसा कैसे हो गया? खान बाबा मैंने वो गलती सुधारने की बहुत कोशिश की पर कर नहीं पाया। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है। अभी भी वक्त है, अपनी भूल सुधार ले। खान बाबा, आपके दवाई का वक्त हो गया। यश भैया, देखो मैंने आपके लिए क्या बनाया है। आपका फेवरेट हलवा, गरम गरम है, जल्दी जल्दी। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? मुझे तुमसे बात नहीं करनी। बात नहीं करनी? पर मैंने क्या किया है? मुझे तुमसे बात नहीं करनी, बस। अरे पर क्या हुआ यश भैया? एक सेकेंड, मैंने ऐसा क्या किया है? हाँ? नहीं, मैंने बोला ना मुझे तुमसे बात करनी नहीं है। अरे पर मैंने गलत क्या किया है, मुझे कुछ बताओगे? यश भैया स्टैचू, सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि आप मुझसे कट्टी क्यों? आपको मुझसे बात क्यों नहीं करनी? मैंने क्या किया है? तुमने मुझे कहा था ना कि जो तुम्हारे मम्मी पापा के घर पे हो रहा है वो मुझे किसी को नहीं बताना। हाँ। तो वो मैंने किसी को नहीं बताया। मैंने मीरा को भी नहीं बताया, उससे भी झूठ बोला। और फिर तुमने मीरा को सब कुछ बता दिया। तुमने मीरा को ये कहा कि मैंने तुम्हें कहा है कि मीरा ने तुम्हारी शिकायत माँ से लगाई। लेकिन अनु, मैंने तो तुम्हें ये कहा ही नहीं। मैंने कहा? हाँ, तुमने कहा। मीरा ना मुझसे गुस्सा हो गई और मुझे बात ही नहीं करेगी। ये भी नहीं कहूंगा मैं। यश भैया मेरी कट्टी। यश भैया मेरी बात मैं तुमसे कट्टी हूँ। क्यों हो मुझसे? यश भैया, अब मैं समझी कि मीरा मैम क्या करने की कोशिश कर रही है। वो घर में सबके बीच प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, दरार डाल रही है और मुझे गलत दिखाना चाहती है। ठीक है मीरा मैम, कोई बात नहीं, आपको जो करना है ना आप कर लीजिए, क्योंकि चुप तो मैं भी नहीं बैठने वाली। इस घर के प्रति मेरी भी कोई जिम्मेदारी है। अब चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, मैं इस घर को टूटने नहीं दूंगी और ना ही इस घर के किसी भी सदस्य पर मैं कोई भी आँच आने दूंगी। तू भी ना आर्या, कमाल करता है। अगर खान चाचा ने तुझे चाकू से मार दिया होता तो? मुझे पता था वो नहीं मारेंगे। कभी कभी ना तो इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। मुझे दुश्मनों से इतना डर नहीं लगता जितना तेरी इस लापरवाही से लगता है। क्यों स्ट्रेस ले रहा है? मैं ठीक हूं ना बिल्कुल, तू चिंता मत कर। चल मैं एक बार अनु से बात कर लेता हूँ। मैं आता हूँ। आ गई आपको मेरी याद फाइनली? वैसे मैं भी थोड़ा बिजी थी, पता है मम्मी पापा घर आए थे, उन्होंने बहुत सारा सामान दिया है मुझे तीज पर। और मेरे लिए क्या लेके आए? आपके लिए ना आपकी अनु ने आपकी फेवरेट मिठाई बचा कर रखी है। पर हाँ, अगर आज रात तक वापस नहीं आया ना तो यश भैया खा जाएंगे, फिर मुझे मत बोलना कि मैंने आपको बताया नहीं। नहीं, फिर तो मुझे भाग के आना पड़ेगा। ऐसा कह सकते हो, पर भाग के आने की जरूरत नहीं है। आप बस इतना समझ लो कि आपकी मिठाई का जो हिस्सा है ना, वो मैंने आपके लिए एकदम रिजर्व करके रखा है। और हाँ, जल्दी आ जाइए क्योंकि बाकी सब भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं। और तुम? सर मैं तो रोज आपका ना चाय का कप ढूंढने लगती हूँ, फिर मुझे याद आता है कि आप तो यहाँ हो ही नहीं। रात तक लौट आऊंगा। बस जल्दी आ जाइए सर,
मैं सचमुच बहुत मिस कर रही हूँ आपको। और नए टास्क वाली चिट्स डालने हैं ना इसमें, वो और मैं, हम दोनों आपका इंतजार कर रहे हैं। जल्दी आइए, आई मिस यू। बाय। बाय, ध्यान रखिए। मीरा मैम से अब सीधे बात करके कोई फायदा नहीं, फिर मुझे पता है क्या करना है। अंदर आओ। आ जाओ। बोलो। देखिए, मैं ज्यादा घुमा फिरा कर आपसे बात नहीं करना चाहती, तो मैं सीधा सीधा आपसे पूछती हूँ, ये सब कुछ जो भी गलत हो रहा है, उन सब में आप मीरा मैम के साथ मिली हुई है ना? मिली हुई से क्या मतलब है तुम्हारा? क्या बोलना चाहती हो तुम? ठीक है, मैं आपको समझाती हूँ मैं क्या बोलना चाहती हूँ। हमको पता था ना, जब आपने मुझे उस दिन स्पा के लिए रोक के रखा था, कि उस रात यश भैया मीरा मैम से मिलने जा रहे हैं, और फिर उसके दूसरे ही दिन वो ऑफिस वाला इंसिडेंट हुआ जिसमें मीरा मैम ने यश भैया पर इल्जाम लगाया। मुझे कुछ नहीं पता, तुम क्या बोल रही हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अनु, कम टू द पॉइंट। मैं आपको समझा देती हूँ। पॉइंट ये है कि आप मीरा मैम के साथ मिली हुई हैं, और सबसे ज्यादा यश भैया और मीरा मैम की शादी के लिए भी आप ही इंसिस्ट कर रही थी ना। आप ही सबसे ज्यादा एक्साइटेड थी, घर में सबको कन्विंस करती घूम रही थी, है ना? हाँ, वो यश। और मुझे ये भी पता है कि मेरी मम्मी के साथ जो कुछ भी हुआ, उसमें भले ही मीरा मैम ने मुझे घर वालों के सामने गलत साबित कर दिया हो, पर मैं अच्छे से जानती हूँ कि मेरी मम्मी की किडनैपिंग के पीछे भी ना उन्हीं का हाथ था, और आपने उनका साथ दिया है। झूठ है ये, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे क्या पता मीरा क्या करती है, क्यों करती है? आई डोंट केयर। यू डोंट केयर? तो फिर क्यों नहीं बताया माँ को कि मैं कहाँ गई थी? मैंने तो आपको बताया था ना कि मैं घर क्यों जा रही हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी नहीं मिल रही है। हाँ, क्योंकि मैं भूल गई थी। नहीं, बड़ी बात आप भूल गई। मानसी दी, अगर आप चाहो ना तो मैं उस काउंसलर को फिर से बुलाकर सारा सच उगलवा सकती हूँ, जो मीरा मैम के साथ साथ आपको भी प्रॉब्लम में डाल सकता है। अरे तुम ऐसे कैसे बोल रही हो? मुझे तुम्हारी मॉम की किडनैपिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, मुझे मीरा ने झूठ बोलने के लिए बोला। मैं मानसी दी, सच्ची में नहीं चाहती कि आप किसी भी मुसीबत में पड़े, और फिर आप भी ध्यान रखिए कि इस परिवार पर भी कोई मुसीबत ना आए, क्योंकि हम दोनों इस परिवार का हिस्सा है। अगर यहाँ पर कुछ भी गलत होगा ना, तो जितना असर मुझ पर पड़ेगा उतना असर आप पर भी पड़ेगा। तो प्लीज आप ना खुद के साथ कुछ गलत होने दीजिए ना इस परिवार के साथ, इसलिए गलत का साथ देना बंद कीजिए।